हेलो बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 7 करेंगे। डेट है इसकी 20/7/2020। ठीक है। तो बच्चों ये जो वर्कशीट है ये है चैप्टर नंबर 2 से। क्या है भाई? चैप्टर नंबर 2 से। नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इंग्लिश में कहते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है। ये चैप्टर का नाम है बच्चों एसिड, बेस एंड सॉल्ट। बच्चों एसिड, बेस और सॉल्ट में ये जो वर्कशीट नंबर 7 है यहां से शुरू है चैप्टर नंबर 2। देखते हैं जरा इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पढ़ना है हमें। तो आओ बच्चों देखते हैं जरा। कह रहा जैसा कि हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं उसका स्वाद अलग अलग प्रकार का होता है। हाँ भाई बिल्कुल। भोजन का खट्टा और कड़वा स्वाद क्रमशः उनमें मौजूद अम्ल और क्षार के कारण होता है। यानी एसिड एंड बेस मतलब जो खाने का जो टेस्ट होता है उनमें मौजूद अम्ल और क्षार के कारण होता है। यानी अगर मैं कहूं कि जो खाने का जो टेस्ट होता है खट्टा या फिर कड़वा वो किससे कैसे होता है भाई? अम्ल या क्षार के कारण। ठीक है। बात करें यहां पे डेफिनेशन दे रखी है। देखो क्षार का मतलब क्या होता है भाई? बेस। और अम्ल का मतलब क्या होता है भाई? एसिड। क्या होता है? एसिड। याद रखना है इसको। ठीक है। तो आओ सबसे पहले जान लेते हैं कि क्षारक और अम्ल होता क्या है, उसके बाद हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। देखो क्या कह रहा है। अम्ल में दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरका स्वाद में खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें अम्ल होता है। हाँ भाई। यानी अम्ल का स्वाद कैसा होगा? खट्टा होगा। ठीक है। और ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति, ठीक है, क्या होती है? अम्लीय होती है। ये प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण है। मतलब क्या होती है भाई? इनकी जो प्रकृति होती है यानी इनका जो नेचर होता है कैसा होता है? एसिड होता है। ठीक है। प्रकृति मतलब नेचर और अम्ल मतलब एसिड। यानी अम्ल किस में मिलता है? खट्टी चीजों में मिलता है। ठीक है। आपने एग्जांपल देखा दही, नींबू, संतरे का रस, सिरका आदि। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्षार की यानी बेस की बात कर रहा है। कुछ पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं जैसे बेकिंग सोडा। यदि आप इसके विलयन को उंगलियों के बीच रगड़ते हैं तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ क्षार कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ की प्रकृति क्षारकीय होती है। मतलब बेस होता है। इनका नेचर कैसा होता है भाई? बेस होता है। और विलयन मतलब क्या होता है भाई? मिक्सचर या कंपाउंड, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है। बात करते हैं लवण क्या होता है भाई। अगर बात करें लवण की तो लवण होता है ये वे यौगिक हैं जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि लवण यानी सॉल्ट क्या होता है? जब एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षारक रिएक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, तो क्या बनता है? लवण बनता है। और एक बार क्षारक और अम्ल के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। क्षार के बारे में कहता है ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। भाई लिटमस क्या है? लिटमस एक पेपर है जिससे हम ये पता करते हैं कि कोई भी चीज एसिडिक है या बेस है, यानी लवण है या क्षारक है, उसके प्रकृति के बारे में चलता है पता। देखें जरा। क्षार क्या करता है भाई? ये लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। याद रखना बच्चों, जो क्षारक है वो क्या करता है? लाल को नीले में बदल देता है। ठीक है। इसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा या कसैला कहते हैं। ठीक है। ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड यानी OH माइनस आयन देता है। क्या भाई? OH माइनस को हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कह रहा इनमें साबुन के जैसी चिकनाहट प्रतीत होती है। यानी इन्हें आप छुओगे तो आपको साबुन जैसी चिकनाहट महसूस होगी इसमें। कह रहा हाथ धोने और नालियों की सफाई में इस्तेमाल होने वाले अधिकतर पदार्थ क्षारकीय होते हैं। क्या होते हैं भाई? जो नाली वगैरह में आप देखते हो साफ करने के इस्तेमाल करते हैं, व्हाइट कलर का पाउडर आपने कई बार देखा होगा। ठीक है। नगर निगम यूज करते हैं तो वो क्या होता है? क्षारकीय प्रकृति का होता है, यानी बेस नेचर का होता है। प्रबल क्षारक मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। क्या भाई? स्ट्रॉन्ग बेस की प्रकृति संसारक होती है। संसारक मतलब खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना किसी चीज को। इसको इंग्लिश में कोरिजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरिजन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बात करें अम्ल की तो देखो जरा अम्ल के बारे में क्या कहा गया है। कह रहा भाई ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ध्यान देना, दोनों बातें यहां पे अलग अलग हैं। क्षार के केस में लाल को नीला करते हैं। ठीक है। और अम्ल के केस में क्या भाई? नीले को लाल कर देते हैं। ठीक है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं और धातुओं का संसारण करते हैं। मतलब
अगर धातुओं के साथ ये मिल जाए यानी मेटल के साथ मिल जाए तो क्या होता है भाई, धातु जंग लगने लगती है, यानी खराब होने लगती है। संसार में मतलब होता है खराब होना, कोई चीज नष्ट होना, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटल ऑफ कोरिजन भी कहते हैं, ठीक है, यानी मेटल का ह्रास होना, खत्म होना, ठीक है। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अगर ने जल में मिक्स करेंगे भाई H+ आयन देंगे, ठीक है। तो ये था शार्क और अम्ल के बीच में अंतर, यानी कहें एसिड और बेस के बीच में अंतर, ठीक है। आइए बात करते हैं, जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे भाई ठीक है हम सभी को चख थोड़ी सकते हैं, देखो यहाँ पे कहा भी गया है, हाँ आप सही है, क्या हम सबको चख सकते हैं? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं चख सकते। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है, परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचक को इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर कई टाइप्स के होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं, मतलब मानव निर्मित और प्राकृतिक। अभी बात करते हैं इसके बारे में। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, HClO, HNO3, H2SO4, ठीक है। ये है भाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये सब क्या है कि ये उदाहरण है किसके, अम्ल के। और ये जो उदाहरण देख रहे हो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसके एग्जांपल है? शार्क के, ठीक है। बात करते हैं सूचक के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। भाई 3 तरह के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक मतलब नेचुरल, एक होता है कृत्रिम, कृत्रिम मतलब सिंथेटिक, जो या कहें तो मैन मेड, जिसे इंसानों ने बनाया है, ठीक है। इसे संश्लेषित भी कहते हैं इंग्लिश में, कृत्रिम या संश्लेषित। एक होता है गंधीय सूचक, यानी जिसे स्मेल कर सके हम, जो क्या होता है स्मेल इंडिकेटर होता है। देखते हैं ये करके। सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक पे, तो हम इस पार्ट पर अभी देखेंगे, ठीक है। ध्यान अपना इसी पार्ट पे आप लोग रखना, ठीक है, कहीं ध्यान मत भटकाना, ओके। तो भाई लिटमस बताया मैंने, एक तरह का पेपर होता है जो कि कलर चेंज करता है कि वो अम्ल है या क्षार यानी एसिड है या बेस। बात करें लिटमस की, तो ये क्या है भाई, नेचुरल है। क्या है? नेचुरल, यानी प्राकृतिक संसूचक है। करता क्या है भाई, ये अम्ल के साथ तो लाल आता है और क्षार के साथ कैसा होता है, नीला, ठीक है। लाल पत्ता गोभी का रस, हाँ भाई ये ना एक प्राकृतिक रूप से मिलने वाला सूचक है। क्या भाई? लाल पत्ते गोभी का रस। ये अगर अम्ल के साथ आएगा तो लाल बनाएगा, ठीक है, और क्षार के साथ आएगा तो लिटमस को हरा कर देगा, मतलब अपना कलर चेंज कर लेगा, ठीक है, आप ये कह सकते हो। हल्दी भी भाई एक बहुत कॉमन सा और घर में यूज होने वाला क्या है, संसूचक है। ये अम्ल के साथ तो कोई बदलाव नहीं करता, लेकिन क्षार के साथ क्या करता है, लाल आता है। बच्चों आपने देखा होगा कि अगर आपके व्हाइट कपड़ों पे हल्दी का दाग लग गया है तो साबुन वगैरह से आप धोते हो तो क्या होता है, लाल या ऑरेंज टाइप आता है। जनरली वो लाल रंग होता है, कुछ लोग ऑरेंज भी कहते हैं, बट होता लाल है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि भाई जो साबुन है उसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारकीय होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब, यानी कृत्रिम यानी मैन मेड। इसमें 2 तरह के आते हैं, है मिथेनॉइल ऑरेंज और एक है फिनोलोफेथिन। क्या होता है भाई फिनोलोफेथिन और मिथेनॉइल ऑरेंज? ये अम्ल के साथ आता है तो मिथेनॉइल ऑरेंज लाल आता है, ठीक है, और क्षार के साथ आएगा तो भाई पीला हो जाएगा, ठीक है। और बात करें फिनोलोफेथिन की, तो ये क्या होता है, अम्ल के साथ तो कोई कलर नहीं दिखाता, यानी रंगहीन होता है, और क्षार के साथ ये गुलाबी रंग का हो जाता है, ठीक है। बात करें गंधीय सूचक की, इसमें क्या होता है, इसमें भाई 3 तरह के हैं, एक है प्याज का रस, वेनिला और लौंग का तेल। प्याज का रस क्या होता है, अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो बहुत तेज गंध आती है भाई, तीक्ष्ण गंध, मतलब बहुत तेज, यानी। बात करें वेनिला की, तो ये अम्ल के साथ तो सामान्य गंध करता है, जैसे नॉर्मल ये करता है, स्मेल करता है, वैसे ही स्मेल करता है। और लौंग भी क्या करता है भाई, अम्ल के साथ एकदम नॉर्मल बिहेव करता है, जैसे नॉर्मली उसकी स्मेल होती है वैसे ही होता है। बात करें प्याज के रस की, तो भाई ये क्षार के साथ तो कोई गंध नहीं दिखाता, यानी स्मेल दिखाता, और वेनिला के साथ भी कुछ नहीं करता, और लौंग का तेल भी क्षार के साथ कुछ नहीं करता, ठीक है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन की। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो इसमें है भाई 4 क्वेश्चंस, ठीक है। आओ तो देखते हैं क्वेश्चन और इसके। तो बच्चों आगे हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जरा। कह रहा अम्ल और क्षार के बीच में अंतर बताइए। कह रहा देखो भाई क्या अंतर है, निम्नलिखित कुछ अंतर दिए गए हैं, देखना जरा। 4 अंतर मैंने नोट किए हैं, जरा देख लेते क्या है। कह रहा है ये सब हम पढ़ के आए अभी, ठीक है, अभी हम पढ़ के आए हुए हैं। कह रहा अम्ल जलीय विलयन में घुलने के पश्चात हाइड्रोजन आयन देता है, यानी जब वाटर में मिक्स होगा तो क्या देगा भाई, H+ आयन देगा। कौन देगा? अम्ल यानी एसिड, ठीक है। बात करें
अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है, और अम्ल का स्वाद क्या होता है भाई, खट्टा, ठीक है, और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। बात करते हैं शार्क यानी बेस की। कह रहा है क्षार जलीय विलयन में घुलने के पश्चात हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस देता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षार का स्वाद थोड़ा कसैला यानी कड़वा कहते हैं इसको, ठीक है, कसैले को कड़वा भी कहते हैं, होता है। कह रहा है क्षार का लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है बच्चों। तो ये था अंतर एसिड और बेस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अनेक घरेलू उत्पाद जैसे खिड़की साफ करने के पदार्थ आदि में अमोनिया पाया जाता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसकी प्रकृति क्या है? भाई अभी हम पढ़ के आए हैं लाल को नीला कौन करता है, लाल को नीला तो भाई कौन करता है, शार्क करता है। क्या करता है भाई, शार्क यानी बेस करता है। तो यही आंसर लिखा है भाई। बात करते हैं इसे गुण की, तो इसका स्वाद कड़वा होता है, ये लाल को नीला कर देता है। इसमें क्या भाई, हाइड्रोक्सिलिक आयन यानी OH माइनस मिलता है और यह स्पर्श में साबुन जैसा महसूस होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा निम्नलिखित कथन सही अथवा गलत बताइए, ठीक है। देखते हैं, कह रहा है नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। नहीं भाई गलत है, ये अभी पढ़ा था हमने। बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी गलत है, ठीक, इसका उल्टा करता है। कह रहा सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयन में भिन्न भिन्न रंग दिखाता है। सूचक मतलब भाई कहां गया सूचक, ये रहा, मतलब इंडिकेटर आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये सही है, पहले दो गलत हैं और तीसरा सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे तक। कह रहा है कपड़े पर लगी हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर उनके रंग में परिवर्तन कैसे आता है? अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। कह रहा है हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसकी प्रकृति अम्ल और क्षार के साथ भिन्न भिन्न होती है। हल्दी एसिड के साथ अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है और फिर क्षार के साथ अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है, मतलब जो रिएक्शन है दोनों से अलग अलग करता है। चूंकि साबुन की प्रकृति कैसे है भाई, क्षारकीय, जो पूछा गया है उसकी प्रकृति कैसे है, क्षारकीय है, तो इसलिए जब हल्दी लगे दाग युक्त कपड़े पर साबुन रगड़ा जाता है तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होने के कारण साबुन लवण के साथ प्रतिक्रिया करके दाग का रंग बदल देता है और साबुन के कपड़े का दाग लाल रंग का हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 7। मिलते हैं अगली वर्कशीट नंबर 8 के साथ। बाय बाय।